हेलो दोस्तों, एमएस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी के कुछ सवाल बताने वाले हैं। उनको जरा ध्यान से समझना। उसके पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। देखो फार्मूले, समांतर श्रेणी के जो फार्मूले होंगे जो प्रयोग करे जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम समांतर श्रेणी। देखो इसमें क्या होगा, कोई भी एक सीरीज लिखी हो उसमें डी एक समान आना चाहिए, वो समांतर श्रेणी होएगा। इसका फार्मूला होएगा एनोवा पद टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी एक सीरीज लिखी हो उसमें एनोवा पद हमें निकालना हो तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए क्या है, प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्व अंतर। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह से हम निकालेंगे सार्व अंतर। डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसके आगे और बढ़ना है तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और आगे बढ़ना है तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। एन क्या है, पदों की संख्या। ये देखो समांतर श्रेणी का एनवा पद टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बराबर प्रथम पद, डी सार्व अंतर, दूसरा पद, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, एन पदों की संख्या। समांतर श्रेणी, सीरीज इसकी क्या होगी, श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी कामा डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सीरीज, जैसे पहला पद कहें तो ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी। ये आपके पहले चैप्टर में इसका प्रयोग होएगा, इसको जरा ध्यान से देखना। अब हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन जो लिखे हैं, ये देखो पहले नंबर से सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है पहले में, 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद तथा सार्व अंतर। हमें क्या निकालना है, इसका प्रथम पद व सार्व अंतर, प्रथम पद व सार्व अंतर हमें निकालना है, प्रथम पद व सार्व अंतर। एक ये सीरीज लिखी है 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3, इसका प्रथम पद, ध्यान से देखना भाई, प्रथम पद को हम ए कहते हैं। ए बराबर कितना है, 3। अब हमें डी निकालना है, सार्व अंतर डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। देखो दूसरा पद इसमें कितना है, 1 है, माइनस पहला पद कितना है, 3 है, तो सार्व अंतर कितना आया, -2 आया। एक पद और चेक करो, देखो एक पद हमें और चेक करना है तो -1 से ये घटाएंगे, -1 तो -1 पहले से लिखा था और 1 घटा रहे हैं तो -1 बराबर क्या आया, -2। ये जो सार्व अंतर डी है ना, ये सब में एक समान आना चाहिए, वो होती है समांतर श्रेणी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम पद 3 और सार्व अंतर 2, यही इसका आंसर आएगा। देखो दूसरी सीरीज क्या लिखी है, ये लिखी है, तो यहां से प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए बराबर -5 है, सार्व अंतर हमें निकालना है, डी बराबर दूसरा पद, दूसरे पद को T2 माइनस पहला पद T1, दूसरा पद कितना है, -1 है, माइनस पहला पद कितना है, -5 है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, -1 माइनस प्लस 5 बराबर क्या आया, 4 निकल के आया। डी कितना निकल के आया, 4। एक पद और चेक करो, यहाँ से इससे ये घटाएंगे तो देखो 3 से -1 घटाएंगे
3 माइनस और माइनस 1 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा सार्व अंतर। तो आंसर यहाँ से ये होएगा और इसका आंसर 4 होएगा, प्रथम पद ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है, तो हमें क्या बताना है, 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3। तो हमें प्रथम पद a बराबर 1/3। अब हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर को d से प्रदर्शित करते हैं, d इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 5/3 माइनस पहला पद 1/3। तो यहां से हम क्या लेंगे, इसका देखो लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4/3। एक पद और चेक करो जरा, डी का मान और चेक करते हैं, इससे ये घटा के देखो 9/3 माइनस 5/3 घटाएंगे, लघुत्तम 3 आया, तो 9 माइनस 5 बराबर 4/3। डी हमेशा एक समान आना चाहिए, डी एक समान आ रहा है तो वह समांतर श्रेणी में होती है, सीरीज समांतर श्रेणी में होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर 4/3। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है चौथा क्वेश्चन, तो इसका प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 0.6। हमें डी निकालना है, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 1.7, पहला पद 0.6। यहाँ से देखो घटाते हैं, 0.7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 1.1। तो डी बराबर क्या आया, 1.1 आया, डी बराबर 1.1 आया। एक और पद चेक करते हैं, 2.8 से ये घटा के देखते हैं, डी बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 2.8 माइनस 1.7 घटाएंगे, 8 में 7 घटाएंगे 1 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे 1। ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो वह समांतर श्रेणी होती है। तो आंसर इसका एक डी ये हो जाएगा और प्रथम पद ये होगा। ये एक नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई सीरीज लिखी है, वह समांतर श्रेणी में हो तो सार्व अंतर व अगले 3 पद ज्ञात करो। ध्यान से देखना, यह सबसे पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 2। सार्व अंतर d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1, दूसरा पद माइनस पहला पद। 4 में से 2 घटाएंगे बराबर क्या बचा, 2। आगे और 1-2 पद चेक करेंगे, d बराबर तीसरा पद t3 माइनस t2। देखो t3 कितना है, 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये दोनों देखो डी के मान अलग अलग आ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। डी एक समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, -10 कामा -6 कामा -2.2 डॉट डॉट। यहाँ से प्रथम पद a बराबर -10, d बराबर देखो क्या होगा, -6 और -10, -6 माइनस माइनस +10 बराबर घटाएंगे तो +4 बचेगा। आगे वाला एक और पद चेक करते हैं, d बराबर -2.2 -6, तो -2.2 माइनस +6, इससे इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 में से 2.2 घटाएंगे तो आएगा 3.8। ये दोनों यहाँ से देखो ये सार्व अंतर अलग अलग आ रहे हैं, सार्व अंतर अलग अलग आ रहे हैं तो एपी में नहीं है। यह श्रेणी एपी में नहीं है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 3 कामा 3 + √2 कामा 3 + 2√2 कामा 3 + 3√2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमें इसको क्या चेक करना पड़ेगा, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो a बराबर देखो कितना लिखा है, a = 3, d बराबर t2 माइनस t1, t2 कितना है
3 प्लस रूट 2 और माइनस के T1 कितना है 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा रूट 2, डी का मान क्या आया रूट 2। एक और पद चेक करो, डी बराबर तो T3 माइनस T2, T3 तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इसको घटाएंगे हम 3 और माइनस के रूट 2, 3 से 3 कैंसिल होएगा, दो में से एक घटाएंगे कितना बचेगा एक बचेगा रूट 2 बचा। ये दोनों एक समानान है, ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद और हमें बताना है। समांतर श्रेणी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। आगे 3 पद देखो 1 2 3 4, हमें कौन सा पद निकालना है पांचवा पद, तो क्या लिखेंगे T5, पांचवें पद को हम कहते हैं a प्लस 4d। अगर से तीसरा पद कहे a प्लस 2d, 10वां पद कहे a प्लस 9d, 11वां पद कहे a प्लस 10d। देखो a का मान हमें पता है, d का मान पता है, यहाँ पर रखेंगे a का मान कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान रूट 2 है, तो ये मान क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट 2। आगे ये पांचवा पद आ गया, छठवां पद निकालेंगे T6 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। ए का मान कितना है 3 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। अब हमें सातवां पद निकालना है, इतने के स्क्रीनशॉट लो, सातवां पद निकालना है। देखो सातवां पद T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। a का मान कितना है 3 प्लस 6, d का मान कितना है रूट 2, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो बस हमें बस यही करना है, जो हमने पांचवा छठवां सातवां पद निकाला है सीरीज की उसी आगे लिख देंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, a कामा a स्क्वायर कामा a की पावर 4। तो यहाँ से प्रथम पद कैपिटल A इज इक्वल टू A है। कैपिटल A इस वजह से मार रहे हैं क्योंकि स्मॉल a पहले से दिया गया। d बराबर सार्व अंतर, d बराबर क्या होएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, a स्क्वायर माइनस a, d यही आया। तीसरा पद निकालेंगे, यहाँ से देखो क्या होगा आगे ये अपना आया है d का मान, d और चेक करते हैं, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो यहाँ से इससे ये घटाएंगे a क्यू माइनस a स्क्वायर, इतना आया। अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों एक समान एक नहीं है, तो क्या लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है रूट 2 कामा रूट 8 कामा रूट 18 कामा रूट 32। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद व सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर रूट 2 है, d बराबर इससे ये घटाएंगे रूट 8 माइनस रूट 2। तो आगे देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस रूट 2। यहाँ से देखो जोड़े बाहर निकाले जाते हैं, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2 में रूट 2, एक रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचा। d का मान क्या आया यहाँ से रूट 2। आगे की और जरा पद चेक करो, यहाँ से इससे ये घटाते हैं, d बराबर रूट 18 माइनस रूट 8। तो d इज इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6 3 18 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। तो d इज इक्वल टू जोड़े बाहर निकालेंगे 3 रूट 2 माइनस जोड़े बाहर निकालेंगे 2 रूट 2। तो d इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 3 में से 2 घटाएंगे रूट 2। अब हम देखते हैं क्या दो ये d देखो एक समान आया है कि नहीं आया, एपी में है, एपी में है तो आगे के 3 पद निकालना है 1 2 3 4। हमें कौन सा पद निकालने हैं पांचवा पद निकालने हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे चूंकि T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होता है, पांचवा पद a प्लस 4d, 20वां पद a प्लस 19d, एक घटा करके बोलते हैं d में, 10वां पद a प्लस 9d। तो a का मान कितना है रूट 2 है, प्लस 4 इंटू d का मान कितना है रूट 2 है, रूट 2 प्लस 4 रूट 2।
इतना आया। इतना आने के बाद हम क्या 4 और 1 5, तो क्या लिखेंगे T5 इज इक्वल टू 5√2। चाहो तो 5 को अंदर भेज दो। T5 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 को भेज देंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 2 आएगा, तो 5 25 दूनी 50। ये आगे वाला पद आया है, तो क्या आया √50, ये आगे वाला पद आया। अब हमें कौन सा पद निकालने हैं, छठवां पद निकालने हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे T6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। a प्लस 5d ये छठवां पद है। a का मान कितना है √2 है, प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है √2 है, तो 5 और 1 6√2 आएगा। अब इसको अंदर भी भेज देंगे, अंडर रूट 6 गुणा 6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 6 6 36 दूनी 72, कितना आएगा 72। T6 इज इक्वल टू कितना आया अंडर रूट 72। अब हम कौन सा पद निकालेंगे, सातवां पद निकालेंगे। T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। a का मान कितना है √2 है, प्लस 6d का मान कितना है √2, कितना हो जाएगा 6 और 1 7 √2, तो अंडर रूट 7 गुणा 7 इंटू 2, 7 7 49, 49 दूनी 98। तो हमें क्या मिले आगे के, देखो ये पद मिले, सातवां पद अंडर रूट 98, छठवां पद अंडर रूट 72, पांचवां पद अंडर रूट 50। बस उसी सीरीज के जो सीरीज लिखी है यहाँ पर ये, तो बस हमें क्या लिखना है अंडर रूट 72 है। इसके बाद पांचवां पद क्या निकाला है अंडर रूट 50, इसके आगे वाला पद अंडर रूट 72, इसके और आगे वाले पद अंडर रूट 98। यही हमें 3 पद बताने थे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये लिखा है। हमें क्या है सबसे पहले देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 स्क्वायर 9 25 7 का वर्ग 49। तो हम क्या चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। a बराबर कितना है 1, d बराबर चेक करो 9 - 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचा, कितना बचा 8। आगे देखो और चेक करो d बराबर इससे ये घटाएंगे 25 - 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 15 में 9 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 1 16, डी का मान 16 आ रहा है, यहाँ पर डी का मान 8 आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं। क्या लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, तो आगे के पद हमें कोई निकालना ही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो हमें क्या चेक करना है एपी में है कि नहीं है। a बराबर -1.2, d बराबर कैसे निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद -3.2 माइनस और -1.2, इतना आया, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2। अब ये घटाते हैं, देखो ये वाली बड़ी संख्या माइनस से लगाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0.3 में से 1 घटाएंगे 2, तो d का मान कितना आया -2.0। आगे के और पद चेक कर लेते हैं भाई। d बराबर -5.2 माइनस 3.2, इससे ये घटा के देखते हैं d बराबर -5.2 माइनस प्लस 3.2, इतना आया। अब इसको घटाएंगे तो d बराबर देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0.5 में से 3 घटाएंगे 2, तो d का मान कैसा आ रहा है एक समान आ रहा है -2 d का मान एक समान आ रहा है। तो आगे के हमें पद बताना है। आगे के पद देखो, यहाँ से हमें कौन सा पद निकालना है T5 a प्लस 4d। T5 का मतलब क्या होता है a प्लस 4d। a का मान कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -2, -1.2 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 और 1 9.2। T5 कितना आ गया 9.2 आया। अब हमें क्या निकालना है आगे के एक और पद T6 a प्लस 5d, कितना निकालना है, तो T6 इज इक्वल टू a का मान कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2 है, तो यहाँ से -1.2 माइनस 5 दूनी 10 है, तो कितना आ जाएगा -11.2। अब हमें क्या निकालना है T7 a प्लस 6d होएगा। a का मान कितना है देखो T7 में
ए का मान -1.2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है -2 है। -1.2 माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो यहाँ से देखो 12 रे 13 माइनस के 13.2। ये देखो तीनों आगे के तीनों पद हमने निकाल लिए। अब ये जो तीनों पद आए हैं, एक ये एक ये एक ये, जो सीरीज लिखी है ना ऊपर, यहाँ पर हम लिख देंगे -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। सॉरी दोस्तों, जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया है, ये जो हमने क्वेश्चन बताया है, यह 8 नंबर क्वेश्चन था। अब हम देखो आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन जो छूट गया है, वो 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2, ये क्वेश्चन लिखा है डॉट डॉट। सबसे पहले हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं है। तो ए बराबर 2 प्रथम पद होता है, और डी निकालेंगे, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 5/2 माइनस 2। एलसीएम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 5 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 1/2। डी का मान क्या आया 1/2। आगे जरा और पद चेक करो, इससे ये घटा के देखते हैं। डी बराबर 3/1 माइनस 5/2। तो देखो एलसीएम 2 आया, 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/2। यहाँ से ये देखो डी का मान और ये देखो एक समान आ रहा है, तो ये एपी में है। एपी में है तो आगे के हमें 3 पद और निकालना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 कौन सा पद निकालने हैं, पांचवा पद T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D इतना होगा। T5 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 2 है, 2 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2 है। 2 1 2 2 दूनी 4, 2 2 4 कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब हमें T6 निकालना है। T6 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। T6 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान निकाला 1/2। तो T6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5/2। T6 इज इक्वल टू लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा लघुत्तम, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर 9/2। ये आ जाएगा T6 का मान। अब हमें T7 निकालना है। T7 इज इक्वल टू ए प्लस 6D। ए का मान कितना है 2 है, प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 1/2 है। 2 1 2 2 3 6 3 और 2 5। T7 आ गया है 5। तो ये जो तीनों मान आए हैं T5 T6 T7, ये तीनों मान सीरीज में रख देंगे, ये लिखना पड़ेगा। अतः यह समांतर श्रेणी में है, सार व्यंतर इतना और प्रथम पद इतना। सीरीज क्या बनेगी 4 कामा 9/2 और कामा 5। इतना लिखना और पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं है। ए बराबर -1.2। अब डी निकालते हैं। डी बराबर -3.2 माइनस -3.2 माइनस प्लस 1.2 इतना आया। इतना आने के बाद में इससे घटाएंगे, ये वाली संख्या बड़ी है माइनस है, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, कितना बचेगा 2 बचेगा। डी का मान ये है, एक पद और चेक करो, इससे घटा कर देखो। डी बराबर -5.2 और माइनस 3.2 इतना आया। तो डी इज इक्वल टू -5.2 माइनस प्लस 3.2। तो डी इज इक्वल टू बड़ी संख्या ये है माइनस, इससे घटाएंगे 2.0। तो डी आ रहा है एक समान। आगे के हमें क्या करना है, आगे के 3 पद और निकालना है। 3 पद कौन से निकालना है 1 2 3 4, पांचवा पद निकालना है। T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए का मान कितना -1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान -2 माइनस 1.2 माइनस 4 दूनी 8 बराबर माइनस के 8 और 1 9.2। अब हमें T6 निकालना है। ए प्लस 5D इतना आएगा। T6 इज इक्वल टू ए का मान कितना है -2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है -2 है। ए का मान -1.2 है, -1.2 है। तो यहाँ से -1.2 5 दूनी 10 है, तो माइनस के 11.2 हो जाएगा। अब T6 निकाल लेते हैं। T6 ए प्लस 5D। तो T6 इज इक्वल टू ए का मान
-1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2 है। T6 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 है। यहाँ से देखो क्या होगा, T7 निकालना था, T7 6D, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T6 इज इक्वल टू माइनस के 12 और 1 13, 13.2। ये तीनों पद हो जाएंगे 13.2, और ये तीनों पद हमें कहाँ पर लिखना पड़ेंगे, ऊपर लिखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीरीज में माइनस के 9.2 कामा माइनस के 11.2 कामा माइनस के 13.2। बस यहीं तक का। इसके आगे क्वेश्चन जो बचे हैं 15 नंबर तक इसमें क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलना। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप लोगों को रोज वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।